अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप्स हो कि आप खैर खैरियत से होंगे और प्रीवियस लेक्चर्स भी आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि बायोलॉजी जो है इसको अगर हम स्टार्ट से ही पढ़ना शुरू कर दें, साथ साथ इसके लर्निंग जो है वो करनी शुरू कर दें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और फ्यूचर में आप लोगों को ये है कि किसी किस्म के भी जो पेपर्स वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट वगैरह हैं, तो उनके अंदर आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो होप्स हो कि आप इसको अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे और अंडरस्टूड कर रहे होंगे। आज मेरा आपके साथ लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11। और चूँकि हम बायोकेमिकल पढ़ रहे हैं और इसमें बड़ा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का वर्ड आ जाए हमारे जहन में फ़ौरन क्लिक करना चाहिए। इससे मुराद सिंपल शुगर मालिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स से मुराद। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये ऑर्गेनिक मुरक्कबात हैं, ऑर्गेनिक यानी नामियाती, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों पाए हैं। These are organic compounds which are made up of carbon, hydrogen and oxygen, known as कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं एक तो आपने ये माइंड में रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सेकंड, जब ऑर्गेनिक है तो इनमें कार्बन हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, और थर्ड नंबर पे इसमें ऑक्सीजन आती है। ये तो थी इसकी जनरल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट अगर हम केमिकली इसको डिफाइन करें तो केमिकल डेफिनेशन जो है उसमें हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स which on hydrolysis प्रोड्यूस ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं, जो कि जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेंगे न्यूमरस सब यूनिट्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब यहाँ पर दो चीज़ों का फर्क आ गया। एक तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, पॉली मीन होता है बेटा मैनी, न्यूमरस, हाइड्रोक्सी मीन यानी इनमें OH ग्रुप होता है। तो बहुत सारे इनमें OH ग्रुप्स हैं और ये एल्डिहाइड से बिलोंग करते हैं। अब एल्डिहाइड के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि एल्डिहाइड जो होते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है RC≡OH। तो इनके अंदर ये वाली कंपोजिशन भी होती है, या ये कीटोन के तौर पर भी बिहेवियर करते हैं। कीटोन के अंदर आप लोगों ने जो है जनरल फार्मूला पैट्रिक में पढ़ा था, दिस वन। डिफरेंस एल्डिहाइड और कीटोन का आपको इंडिकेट हो गया। इसमें एल्डिहाइड में हाइड्रोजन है और कीटोन में अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, दोनों साइड्स पे। और जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस मीन बेटा होता है, हाइड्रो मीन होता है वाटर, लाइसिस मीन होता है ब्रेक डाउन। कि पानी की मौजूदगी में जब हम इसको
ब्रेक करेंगे तो इससे कई छोटे छोटे यूनिट्स एल्डिहाइड और कीटोन के प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और अब इसके अंदर जो जनरल फार्मूला हमें इंडिकेट होता है वो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज CnH2ON। यहाँ पे N जो है बेटा ये स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एटम्स, यानी इनमें कार्बन एटम्स भी वेरी कर सकते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसमें वेरी करेंगे, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा कि बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। और हाइड्रोक्सिल OH जब H के साथ मिलता है, हाइड्रोजन के साथ मिलता है, तो H और OH दोनों जब कंबाइन करेंगे तो यू नो दिस प्रोड्यूसेस वाटर मॉलिक्यूल, तो इससे वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। इसलिए यहाँ पर फार्मूले में H2O आया है जिसकी तादाद वेरी करेगी और कार्बन भी वेरी करेगी। अब ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स, इनके अंदर कार्बन की तादाद को अगर हम देखें तो किस तरह से इंडिकेट करती है, जैसा कि यहाँ पर हमने एल्डिहाइड और कीटो फॉर्म को डिस्कस किया। अब एल्डिहाइड फॉर्म जो होती है उसमें आप देख सकते हैं कार्बन 1 2 3। अब इसके अंदर जो है मैंने बताया आपको कि इसके अंदर जो है H ग्रुप आता है, तो इसमें जो है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा H, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो H इंडिकेट कर रहा है ये एल्डिहाइड फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H, और लास्ट वाले पे OH और H। अब यहाँ पे चूंकि फर्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है तो हम इसे कहेंगे ये क्या है, एल्डिहाइड फॉर्म। और इसमें कार्बन एटम्स हैं 3, जैसा कि यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्राइओज। ट्राई मीन बेटा होता है 3, और ओज, ये जो ओज है ये सफिक्स के तौर पर यूज होगा। किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आप देखें, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में देखें ग्लूकोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, फ्रुक्टोज है, तो ओज साउंड आपको जो है सुनने में आ रही है, तो ओज इज द सफिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप किसी भी चीज के नाम पे जब देखेंगे कि एंड पे ओज लिखा हुआ है तो वहां से आप इंडिकेट कर सकते हैं कि इट इज कार्बोहाइड्रेट। सेकंड यहाँ पे हमने पढ़ा कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म के अंदर जो है हम लोग देखेंगे, इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज देयर इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज ट्राइओज, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है। You observe that यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर H ग्रुप नहीं है बल्कि OH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स भी अटैच हैं, और सेकंड वाली कार्बन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, और लास्ट वन पे भी सेम फर्स्ट वाली ही कंडीशन है, H और OH का पाया है। तो हमने इसी को यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसमें दोनों जो स्टार्ट और एंड वाले पॉइंट्स हैं सिमिलर हैं, और सेंटर में कार्बोनाइल कार्बन आता है। तो यहाँ पे भी आपने देखा ये कार्बोनाइल कार्बन था, और इसका फर्स्ट और थर्ड वाला कार्बन अलाइक है, सिमिलर है। तो ये कीटो फॉर्म है, क्योंकि कीटो फॉर्म के अंदर दोनों कार्बन पहली और आखिरी वाली सेम आ जाती है, इसलिए अल्काइल ग्रुप आ जाता है। जबकि एल्डिहाइड फॉर्म में फर्स्ट वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाता है, और कार्बोनाइल कार्बन जो है ये
जो यहाँ पर R ग्रुप आ जाता है CH2 के साथ OH साथ अटैच हो जाता है। ये तो था इसके जनरल फार्मूला के हवाले से। अब कुछ और एग्जांपल्स हम इससे ज़्यादा कार्बन एटम्स की देख लेते हैं कि इसमें और कौन कौन सी एग्जांपल्स ऐड हो सकती हैं। लेट्स सपोज अगर हम शुगर मॉलिक्यूल की बात करें जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर हम स्टार्च की बात करें जो हम सीरियल्स वगैरह में खाते हैं, चावल गंदम वगैरह, इनके अंदर जो है स्टार्च पाया जाता है, उसका और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट का जो है देखते हैं, ग्लूकोज है हमारे पास। ग्लूकोज आपने इसका फार्मूला पढ़ा था C6H12O6 और ये एक एल्डिहाइड है। ये एक मैं दूसरी एग्जांपल एल्डिहाइड और कीटोन की आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसी तरह जो है ग्लूकोज के साथ अगर हम देखें तो सेकंड हमारे पास आ जाता है फ्रुक्टोज। अगर इसका फार्मूला भी देखें तो C6H12O6 है। ठीक है, अब ज़ाहिरी तौर पर हमें इसके जो फार्मूलाज हैं बिल्कुल सेम इंडिकेट हो रहे हैं, बट फ्रुक्टोज इज अ कीटोन। फ्रुक्टोज एक कीटोन है और ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है। हाउ इट इज, अब ये कैसे हमें पता चला कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है या फ्रुक्टोज एक कीटोन है? तो हमें इसका स्ट्रक्चर फार्मूला से पता चलेगा। यहाँ पर कार्बन नंबर है 6, तो हम एक चेन बनाएंगे कार्बन की, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में समझाया था कि कार्बन जो है आपस में यूनियन करके एक लॉन्ग चेन बना देती है। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 6 ये मैंने 6 कार्बन की चेन बना ली। अब सेम हम क्या करेंगे, उसी तरह से एल्डिहाइड के लिए हम इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ कार्बोनाइल कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पर जो है OH आ जाएगा और H आ जाएगा। थर्ड नंबर वाली जो कार्बन है यहाँ पे पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। इसकी वजह ये क्या है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन है इसको रिपल्शन से बचाना है। इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस, ये एक केमिस्ट्री की टर्म है कि जहाँ पे बल्कि जो है स्ट्रक्चर आ जाते हैं तो वहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाता है। तो इस वजह से हम इसको यूं थर्ड पोजीशन पे रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोक्सिल आयन को हाइड्रोजन से। बाकी यहाँ पर सबके साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। अब हमने इसकी डेफिनेशन में बेटा पढ़ा था कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोक्सी OH ग्रुप कितने ज़्यादा इसमें मौजूद हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें देखें कई हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए। अब हम इनको अगर फार्मूले के अकॉर्डिंगली देखें तो फार्मूले में लिखा हुआ है C6 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 कार्बन कंप्लीट है। हाइड्रोजन लिखा हुआ है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेटिस्फाइड। नेक्स्ट यहाँ पर O6 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन 6 है, तो 1 2 3 4 5 and 6। इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। और जो इसका फर्स्ट साइन है इससे हमने गेस किया इट इज एल्डिहाइड। सेकेंड नंबर पे अगर हम एग्जांपल ले फ्रुक्टोज की, दैट इज कीटोन। हियर इज आल्सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6 1 2 3 4 5 and 6। यहाँ पर भी 6 कार्बन एटम्स है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कीटोन के अंदर फर्स्ट और लास्ट सेम होते हैं। तो हम इसको सबसे पहले फिल कर लेंगे फर्स्ट को और लास्ट। अब इसके अंदर जो है कार्बोनाइल कार्बन सेकंड नंबर पे, ठीक है, और
उसके बाद ये वही पोजीशन रिप्लेसमेंट जैसा कि हमने इसमें किया था कि यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा OH। बाकी सबके साथ आपने यहाँ पर OH लगा देना है और इस साइड पे H लगा देना है। अब आप देख रहे हैं कि इस कार्बन के आपको शायद यहाँ पे फील हो रहा हो कि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं आ रहा है, खाली है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टेट्रावेलेंट होती है, 4 बॉन्ड बना सकती है। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लिए और 2 बॉन्ड इसने ऊपर नीचे वाली कार्बन के साथ बना लिए और इसने सेटिस्फाइड कर दिया है टेट्रावेलेंसी को। तो अब इसमें देखें कार्बन नंबर जो है 6 है कंप्लीट, हाइड्रोजन 12। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गया। ऑक्सीजन एटम कितने 6 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 कंप्लीट है। तो इसमें ऑक्सीजन भी कंप्लीट है। अब इसको हमने ये देखा कि इसके जो कार्बन एंड कार्बन एटम है ये सेंटर में है और इसका फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन इनके ऊपर ग्रुप सेम है, तो इट इज नोन एज कीटोन। अब ये जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से ये डेरिवेटिव है और इसमें सेकंड नंबर पे हम अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई करते हैं 3 मेजर क्लासेस में। इनकी जो मेजर क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट की, उनमें सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, and the third one is polysaccharide। अब यहाँ पर जो है 3 डिफरेंट क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट की। अब इसको हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं। इसमें जस्ट अभी आपने इस लेक्चर में जो है इनके याद रखने हैं। मोनोमीन 1 होता है, ओलिगोमीन फ्यू एंड पॉलीमीन न्यूमरस, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा आज कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसकी केमिकल डेफिनेशन हमने कार्बोहाइड्रेट की पढ़ी थी और जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इनमें जो है पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या कीटोन्स आते हैं जिनके हमने ट्राइओस फॉर्म भी देख ली, 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर भी देख लिया एल्डिहाइड और कीटोन का। और इस तरह ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड जो कि वेल नोन एग्जांपल है ग्लूकोज एंड आल्सो फ्रुक्टोज, इनके भी हमने स्ट्रक्चर फार्मूलाज को डिस्कस कर लिया अकॉर्डिंग टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। और लास्ट में हमने थोड़ा सा इसके मेजर क्लासेस को डिस्कस किया और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। होप सो अंडरस्टूड हो गया होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।